बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झाग से भरपूर ये भीनी भीनी खुशबू वाला ज़बरदस्त सा प्याज का शैम्पू आपके सर को स्याह काले बालों से भर देगा। ये जो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा पोटेंट है बालों के लिए कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के जितने भी मसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। बालों का गिरना, झड़ना, टूटना, दो मुँहे बाल हो जाना, उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना, बालों में खुश्की, सिकरी का मसला और जो बालों की ग्रोथ रुक जाती है, उन सारे ही मसाइल को सॉल्व करने के लिए ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस शैम्पू में मैंने इस्तेमाल किया है अनियन यानी प्याज का, और हम सभी जानते हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे स्कैल्प पर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि प्याज एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, सल्फ़र मौजूद होता है प्याज में। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों का गिरना, झड़ना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है जब आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है बालों के लिए, तो फुल वॉच कीजिएगा, अपने लिए बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ज़बरदस्त रिजल्ट आप अपने बालों के लिए हासिल कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ प्याज का शैम्पू। झाग से भरपूर होगा और भीनी भीनी खुशबू भी होगी। जिस तरह से आप केमिकल शैम्पूज यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस शैम्पू का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इस शैम्पू को बना के आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। आपको बार बार शैम्पू बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस शैम्पू को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखें, इस शैम्पू को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्याज, बिल्कुल दरमियानी साइज की मैं यहाँ पर प्याज दे रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी में शैम्पू बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक प्याज ली है। अगर आप शैम्पू ज़्यादा बनाएं तो आप यहाँ पर प्याज की मिकदार को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज दे ली है और प्याज को छिलकों समेत ही आप काट कर इस तरह से बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद आपको शामिल करनी है 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। जो रेगुलर चाय की पत्ती आपके घर में इस्तेमाल होती है उसी का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए, बालों को काला बनाए रखती है, गिरने झड़ने से रोकती है, टैनिक एसिड मौजूद होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 रीठे। अच्छी तरह से बालों को क्लीन करने के लिए रीठे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। झाग भी बनाते हैं शैम्पू के अंदर, और रीठे हमारे बालों को, हमारी स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। जितनी भी मैल कुचैल, गंदगी, जो भी कुछ जमा होता है बालों में से अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और उसके साथ साथ रीठे हमारे बालों को नरम और मुलायम भी बनाते हैं। बालों में एक चमक आ जाती है जब हम रीठों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शामिल कर देंगे 10 से 12 आंवले। ये ड्राइड यानी सूखे हुए आंवला हैं, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बालों को काला बनाए रखने के लिए, बालों को गिरने झड़ने से रोकने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों में शाइन ऐड करने के लिए आंवला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद शामिल करेंगे, यहाँ पर 2 मैंने पीस ले लिए हैं सिकाकाई के। बस जितना मैं शैम्पू बना रही हूँ उसके लिए 2 पीस काफ़ी हैं। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाएं तो आप सिकाकाई ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। बालों को नरम मुलायम भी बनाती है सिकाकाई, और बालों में एक बहुत अच्छी चमक आ जाती है जब सिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 8 से 10 क्लोव्स यानी लौंग। जब क्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपने बालों में, अपनी स्कैल्प पर, तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है तो लाजमी है बालों का गिरना झड़ना रुक जाता है, नए बालों की ग्रोथ भी होती है। और क्लोव्स यानी लौंग में ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकते हैं। तो लौंग का इस्तेमाल बालों के लिए लाजमी किया करें, बाल लंबे अरसे तक काले बने रहेंगे। उसके बाद शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बालों का गिरना झड़ना रोक देती है, बालों को स्याह काला बनाए रखती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर आपको डैंड्रफ का मसला है तो भी कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस होंगे स्कैल्प पर वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही बालों को ज़बरदस्त तरीके से एक शाइन प्रोवाइड करती है। कलौंजी का इस्तेमाल करें तो बाल इतने शाइनी, इतने सिल्की, ग्लॉसी हो जाते हैं। उसके बाद शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना सुपर फूड है हमारे बालों के लिए। बालों का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको मेथी दाने के इस्तेमाल से हल ना किया जा सकता हो। बालों का गिरना, झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना, सारी ही प्रॉब्लम्स को मेथी दाना सॉल्व कर देता है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 ग्लास पानी।
2 ग्लास पानी शामिल करने के बाद आप धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें नरम हो जाएं और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो निकल के पानी में आ जाएं। ये ज़बरदस्त सा शैम्पू बन के रेडी होगा। आप इसको इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 वॉश में ही आप देखेंगे आपके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये जो इतना बालों का झड़ने का मसला होता है, बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं, ये सारे ही मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। पानी तकरीबन इसका हाफ रह गया है। सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। प्याज और जितनी भी चीज़ें हमने शामिल की हैं उसका ज़बरदस्त सा ये डिकॉक्शन तैयार हो गया है। अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है, तो इसको हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मसल लूँगी। मसलने से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी बेनिफिट्स हैं इन सारी चीज़ों के वो और भी निकल के इस पानी में आ जाएंगे। रीठा को अच्छी तरह से आप मसलेंगे जब, तो रीठा अपना झाग रिलीज़ कर देगा जो हमारे शैम्पू को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। इन सारी चीज़ों को देखें अच्छे तरीके से मैं हाथ से मसल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को हाथ से मसल लीजिएगा। पहले इसको अच्छी तरह ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही हाथ से मसलिएगा। महंगे केमिकल शैम्पूज खरीद के लेके आते हैं लेकिन बालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। बाल और ज़्यादा रफ हो जाते हैं और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से आप शैम्पू बना के अपने पास रखिए। इसको इस्तेमाल करेंगे आपको ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट वॉश में ही आप देखेंगे कि बाल कितने नरम मुलायम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। अच्छा, इस शैम्पू का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको कंडीशनर के इस्तेमाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं वो बालों को बहुत अच्छी तरह से कंडीशन भी करती हैं, बालों को नरम मुलायम बना देती हैं। अच्छी तरह से हाथ से मसलने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी बारीक कपड़ा ले लीजिएगा और बारीक कपड़े की मदद से आप इसको छान लेंगे। इसको आप कपड़े की मदद से ही छानिएगा, छन्नी से नहीं छानिएगा। छन्नी से अगर छानेंगे तो ये ज़ाया हो जाएगा। कपड़े से अच्छी तरह से ये छन के आपके पास तैयार हो जाएगा। अभी आप देखें इस पर कितनी ज़बरदस्त सी झाग बन रही है। बालों के लिए ये इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा। आपको इसको लाजमी बना के ट्राई करना है। ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं बालों की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब इसमें एक काम और करना है और वो ये कि आप इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून अपना कोई भी रेगुलर शैम्पू। जो शैम्पू भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें शामिल कर दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। देखें अभी जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है उसमें 2 से 3 टेबल स्पून शैम्पू बहुत है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास बना के इसको स्टोर करें तो आप शैम्पू की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू शामिल कर दिया है। शैम्पू शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये शैम्पू शामिल करने का ये फ़ायदा होगा कि जो आदत होती है हमारी कि बालों को शैम्पू करने के बाद बालों में से खुशबू आए, तो ये भी आपका एक मसला सॉल्व हो जाएगा। शैम्पू करने के बाद बालों में से खुशबू भी आएगी और झाग भी ज़्यादा बनेगी, बाल ज़्यादा नरम मुलायम चमकदार हो जाएंगे और जो केमिकल शैम्पू से नुकसान होता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी पोटेंट चीज़ें मौजूद हैं कि जब आप इसमें थोड़ा सा केमिकल शैम्पू शामिल करके इस्तेमाल करेंगे भी तो भी आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा केमिकल शैम्पू का। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पास किसी बॉटल में भर के फ्रिज में रख लीजिए। देखें आपको इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है, बाहर नहीं रखेंगे। फ्रिज में रख के आप इसको 1 से 1.5 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं कि झाग कैसी भरपूर बन रही है। आप इसको बना के अपने पास लाजमी रखें, इसको इस्तेमाल करें। 2 से 3 वॉशेज़ में ही आप देख लेंगे कि आपके बालों के जितने भी मसाइल होंगे मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे और बाल ऐसे नरम मुलायम और चमकदार हो जाएंगे कि लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बिलीव मी, ये शैम्पू इतना ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा पोटेंट है बालों के लिए। तो इस शैम्पू को बना के आपको ट्राई करना है। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।